हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 पार्टीशन वैल्यूज जो मैथ्स 2 का हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, तो उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली हूं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 जो कि है ना मीडियन पे एंड क्वार्टाइल्स पे बेस्ड था, वो हम सारे उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स को लेकर, तो इसके एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस के करने से पहले मैं आप लोगों से उसका जो आप लोगों को फॉर्मूलाज को जानना जरूरी है। एंड डेसाइल्स किसे बोलते हैं, परसेंटाइल्स किसे बोलते हैं, मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डेसाइल्स का मतलब क्या है, आपका ज़्यादा समय न लगे इसीलिए नोट्स जो है मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर्ड रखे हैं कि डेसाइल्स आर वैल्यूज, ये वो वैल्यूज है विच डिवाइड द एंटायर ऑब्जर्वेशन। जो पूरा का पूरा डेटा जो आप लोगों को दिया रहेगा एंटायर ऑब्जर्वेशन को, वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो डेसाइल्स मतलब 10 इक्वल पार्ट्स, किसी भी ऑब्जर्वेशन का डेटा का 10 इक्वल पार्ट्स करना, 10 इक्वल पार्ट्स में उस डेटा को डिवाइड कर देना। सो व्हेन द डेटा अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जब हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसके बाद उसके 10 इक्वल टुकड़े करना, पार्ट करना, सेक्शंस में डिवाइड कर देता है डेसाइल्स। नाउ डेसाइल्स आर डिनोटेड बाय, डेसाइल्स को डिनोट करने के लिए हम लोग D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 तक हम लेते हैं डेसाइल्स, D9 तक। दैट इज यहाँ पर जब भी फॉर्मूला में डी आई आपको मतलब फॉर्मूला जो हम लर्न करने वाले, तो डी आई मतलब कोई भी जो नंबर दिया हुआ है आपको डेसाइल 1 निकालने बोला है कि डेसाइल 2, डेसाइल 3, डेसाइल 4, डेसाइल 5, डेसाइल 6 लाइक दिस अप टिल 9, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को ऑल द डेसाइल्स एक साथ निकालने नहीं बोलेंगे। 1 से लेकर 9 डेसाइल्स तक हम निकालते हैं फॉर्मूला यूज कर। तो कभी भी आपको एक साथ सारे के सारे नहीं पूछा जाएगा। कभी आपको D6 निकालने बोलेंगे, कभी आपको D9 निकालने बोलेंगे, कभी D5 निकालने के लिए बोलेंगे, कैलकुलेट करने बोलेंगे, तो सब आपको एक साथ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे पहले आप लोगों को DI का जो फॉर्मूला है डेसाइल्स ith डेसाइल निकालने के लिए, मतलब DI जो कि रॉ एंड अनग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला है, जैसे कि हम लोगों ने क्वार्टाइल्स के लिए हमने n+1/4 किया था, वैसे डेसाइल्स के लिए हम n+1/10 लेते हैं। खाली डिफरेंस क्या है क्वार्टाइल्स एंड डेसाइल्स में, डेसाइल्स में हमें n+1/10 लिया जाता है। वैल्यू ऑफ आई जो भी आपको दिया है, जैसे अगर मान लीजिए 2 निकालने बोला है डेसाइल 2, तो वैल्यू ऑफ डेसाइल 2 इज इक्वल्स जो वैल्यू आएगी वो n+1/10, 2n+1/10 कर हमको लेना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो ग्रुप्ड डेटा, जहाँ पर मतलब हम क्लास हमें दी होती है क्लास में, तो उसमें हमने फाइंड आउट करने के लिए ग्रुप डेटा में हमें फॉर्मूला जो अप्लाई करना होता है वो DI इज इक्वल्स टू L प्लस H/F इन द ब्रैकेट IN मतलब जो भी डेसाइल आपको निकालने बोला। अगर डेसाइल 5 बोला है तो 5n लेना है आपको, अगर डेसाइल 4 बोला है तो आपको 4n लेना है। तो इस तरीके से 4n या फिर 5n इस तरीके से हम लोग लेते हैं। अगर 3 डेसाइल बोला है तो 3n लेना होगा। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली हम चेंजेस कर देते हैं, आई की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो IN/10 माइनस CF। तो जो क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला था उसमें हम IN/4 ले रहे थे। अब डेसाइल का फॉर्मूला है इसीलिए हमको डिवाइड बाई 10 करना है, डिनोमिनेटर में हमें 10 लेना है। नाउ यहाँ पर I मतलब 1 2 3 एंड 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। एंड L जो है यहाँ पर फॉर्मूला में L मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ ith डेसाइल, जो ith डेसाइल क्लास है जो हम सिलेक्ट करेंगे क्लास, उसका लोअर बाउंड्री, जो लोअर क्लास हमें सिलेक्ट करना है, लोअर जो फर्स्ट नंबर आता है वो। एंड देन H मतलब क्लास विड्थ ऑफ ith डेसाइल का क्लास विड्थ मतलब डिफरेंस क्या है वो हमें लेना है। देन F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ith डेसाइल क्लास, जो हमने ith डेसाइल क्लास हम सिलेक्ट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी हमें F फ्रीक्वेंसी लेनी है। एंड बाद में CF मतलब हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना रहता है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के बाद में हम जो हमने सिलेक्ट किया है डेसाइल, उसका जस्ट प्रिसीडिंग जो डेसाइल होता है वो हम प्रिसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमें लेना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला।
कॉलम में से जस्ट प्रिसीडिंग हमें सिलेक्ट करना था। सेम वे हमने क्वार्टाइल्स में भी किया है, कुछ नया नहीं है, खाली यहाँ पर फॉर्मूला में ये डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय परसेंटाइल्स में डिवाइड बाय 100 ऐसे ही आने वाला है, बाकी कुछ डिफरेंसेस नहीं है। देन n इज इक्वल्स टू टोटल फ्रीक्वेंसी। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो आपको चाहिए तो इस नोट्स की आप जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आपकी बुक में नोट डाउन कर सकते हो। तो ये जस्ट आपका थियोरेटिकल पार्ट हो गया जो आप लोगों को पता होना चाहिए डेसाइल्स को लेकर इन जनरल। इसी के अराउंड आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है वो लाई करता है। नाउ परसेंटाइल्स पर आएंगे। तो परसेंटाइल्स में यहाँ पर हमें क्या बोला है कि परसेंटाइल्स मतलब परसेंटाइल्स आर वैल्यूज विच डिवाइड ऑब्जर्वेशन, जो दिया हुआ डेटा है, ऑब्जर्वेशन मतलब डेटा को ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 100 इक्वल पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स। तो मतलब हमें यहाँ पर P99 तक हमें परसेंटाइल्स हम निकाल सकते हैं, P1 से लेकर P99 तक। और इसके लिए हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मस्ट होता है। पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, जो रॉ डेटा होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होता है, और उसके बाद में हम उसके परसेंटाइल्स निकालते हैं ना। परसेंटाइल्स को डिनोट करने के लिए हम P1, P2, P3, P4, P5 लेते हुए अप टिल 99 तक, जैसे 1 से लेकर 99 हम रीड करेंगे उतना परसेंटाइल्स हम निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 99। अभी जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, डेसाइल्स में भी ऑल द डेसाइल्स आपको एक साथ नहीं पूछते हैं। जैसे क्वार्टाइल्स में तो आपको ऑल द क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर डेसाइल्स में ऑल नहीं पूछेंगे, परसेंटाइल्स में भी ऑल नहीं पूछेंगे। आपको स्पेसिफिक बोला जाएगा कि P10 निकालो, P50 निकालो, P25 निकालो, P33 निकालो। तो इस तरीके से आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। तो PI हियर, PI का मतलब होता है I इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड अप टिल 99। नाउ जब हमारे पास रॉ एंड अनग्रुप डेटा है तो कोई इशू नहीं है, तब आपको क्या करना है, फॉर्मूला जो आप लोगों ने डेसाइल के लिए यूज करना है, जो आपने क्वार्टाइल में भी यूज किया था कि वैल्यू ऑफ आई फिर n+1, यहाँ पर अपॉन आपको 100 लेना है। क्वार्टाइल में हमने अपॉन 4 लिया एंड डेसाइल में हम अपॉन 10 लेने वाले हैं, अपॉन 10 हमको लेना है। और परसेंटाइल्स में जैसे कि 100 परसेंटाइल्स मतलब परसेंटेज आप लोगों ने सीखा है परसेंटेज निकालना, तो वो 100 होता है। तो यहाँ पर 9+1/100 तो ऑब्जर्वेशन, इसके हिसाब से हमको रॉ जो एंड अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ यहाँ पर जब भी ग्रुप्ड डेटा होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ग्रुप डेटा में सेम फॉर्मूला जो डेसाइल्स में एंड क्वार्टाइल्स में हम यूज़ कर रहे, क्वार्टाइल्स में हम सीख चुके और डेसाइल्स में हम यूज़ करने वाले। तो यहाँ पे PI, परसेंटाइल्स में PI इज इक्वल्स टू L + H/F IN यहाँ पे बता दूं, जो भी आपको परसेंटाइल निकालने बोला, मान लीजिए आपको P40 निकालने बोला तो आप 40N लोगे। अगर आपको 60 निकालने बोला तो जैसे 40N लिया, 60 निकालने बोला तो 60N, 50 निकालने बोला तो 50N। इस तरीके से हम एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट मैं आपको बता रही हूँ लेते हैं। तो IN/100 माइनस आपको CF। तो यहाँ पे सेम वे I मतलब 1 2 3 4 5 6 7 99 तक, कुछ भी इनके बीच में से कुछ भी, मतलब यहाँ से 1 से लेकर 99 कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग। देन L इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड्री जो हम लेते हैं 8th परसेंटाइल का, लोअर वाला क्लास में से लोअर हमको लेना होता है। एंड देन H मतलब जो हम लेंगे कि क्लास विड्थ ऑफ 8th, क्लास विड्थ ऑफ 8th परसेंटाइल क्लास। एंड F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 8th परसेंटाइल क्लास, जो हमने परसेंटाइल क्लास सिलेक्ट किया उसका फ्रीक्वेंसी। एंड देन CF मतलब हमें लेस देन, मतलब उसका प्रिसीडिंग हमें जस्ट पिछला वाला जो हम क्लास जो हम सिलेक्ट करते हैं 8th परसेंटाइल क्लास, उसका जस्ट प्रिसीडिंग CF हमें, प्रिसीडिंग क्लास का CF हमें लेना होता है। एंड N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तक ये जस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको परसेंटाइल की स्क्रीनशॉट लेनी है ये नोट की, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर फिर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इसी के अराउंड सारा एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कंबाइंड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें आपको डेसाइल एंड परसेंटाइल दोनों निकालने के लिए बोलेंगे। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन रिसीव होने वाले, डेटा आपको एक ही ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, उसमें आपको डेसाइल एंड परसेंटाइल दोनों निकालने बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज जो 1.1 है वो हम कर चुके थे। 1.2 पर आएंगे। एग्जाम्पल सम्स आपको ट्राई करने हैं, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के बाद आप जो एग्जाम्पल सम्स है वो भी आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे।
तो हम यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कैलकुलेट D6, आपको D6 कैलकुलेट करने बोला है एंड P85, यहाँ पे देखिए P85 बोला है। जैसे मैंने आपसे कहा सारे एक साथ आपको नहीं पूछते, तो D6 एंड P85 कैलकुलेट करने बोला है फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो जो नीचे डेटा दिया है यहाँ पर 79, 82, 36, 38, 51, 72, 68, 70, 64 एंड 63। तो सबसे पहला स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है कि आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा स्मॉल जो नंबर है वो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 36 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 38। तो इस तरीके से आपको उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपको अरेंज करना है। और उसके बाद में हम D6 एंड 85 जो रॉ डेटा के हिसाब से, ये रॉ डेटा हमें है तो रॉ डेटा वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैंने आपका असेंडिंग ऑर्डर भी मैंने रेडी करके रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सम्स में सॉल्व करके दे सकूँ कम से कम टाइम में, तो आपका समय भी ज़्यादा ना जाए। मेरा मोटो यही है कि आपका कभी कभी बच्चे बोलते हैं मिस वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। अरे अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं दूंगी तो उसका फ़ायदा क्या है, उस वीडियो को देखकर आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है छोटे से बड़ा और सबसे बड़ा लास्ट में आ जाएगा आपका नंबर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे D6 बोला है, हमारा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है D6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे पहले तो ऑब्जर्वेशंस, टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पर, तो हियर n जो हमारा है n इज इक्वल्स टू, हियर n इज इक्वल्स टू, ये टोटल 10 है। हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है। तो n हमें 10 दिया है तो हम n इज इक्वल्स टू 10 लिख लेंगे। फिर D6 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला जो DI वाला, DI इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ I, तो वैल्यू ऑफ I के बदले हम 6 लिखेंगे, वैल्यू ऑफ 6, क्योंकि यहाँ पे 6 पूछा है तो वैल्यू ऑफ 6। ये जो 6 है ये क्या है, ये हमारा I है, दिस 6 मतलब I। यहाँ पे हम जब बोलते हैं ना DI इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ I, तो इसका मतलब D6 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 6 इन द ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन, ये डेसाइल है इसीलिए 10 लेना है, डेसाइल मतलब 10 डिवाइड बाय 10 करना है हमें। ऑब्जर्वेशन इसके बाद D6 निकालना है, तो वैल्यू ऑफ 6 इन द ब्रैकेट n मतलब 10, n हमारे पास क्या है 10 है, तो 10 प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, OBS लिख देती हूँ ऑब्जर्वेशन के लिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू ऑफ 6, फिर 11 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ 6 इन द ब्रैकेट 11 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो मतलब 1.1, ये एक 0 है तो एक के बाद आप एक डेसिमल डाल दोगे तो 1.1 आ गया, 1.1 ऑब्जर्वेशन। अभी इनके बीच में 6 एंड 1.1 के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ 6.6 यहाँ पर लिखेंगे हम, वैल्यू ऑफ 6.6 ऑब्जर्वेशन। अभी 6.6 ऑब्जर्वेशन कोई यहाँ पर थोड़ी ना है, यहाँ पर तो हमें कंप्लीट उसके हिसाब से जाना है, होल नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे डेसिमल में दिया है तो हम उसको कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन प्लस, यहाँ पर आपको समझने की चीज है कि मेथड कैसे लिया जाता है, वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ ऑब्जर्वेशन, OBS एब्रीवेशन यूज कर रही हूँ, प्लस यहाँ पर 0.6 मतलब 0.6 रह गया, 0.6 मतलब 0.6, इसको हम लिख सकते हैं 0.6 इन द ब्रैकेट। आपको क्या लिखना है, इसके जो ये जो 6.6 किसके नियरेस्ट है, ये 7 के नियरेस्ट हो गया, एंड 6 एंड 7 के बीच में आया ये, इन द मिड ऑफ 6 एंड 7, इसीलिए हम वैल्यू ऑफ 7 माइनस वैल्यू ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन माइनस हमें 6th ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। 7th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन माइनस
वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन हमें लेना पड़ेगा। फाइन, तो यहाँ पर हम ऑर्डर देख लेते कि भाई कौन सा, यहाँ पर ये जो 36 है वो 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4th, ये 5th ऑब्जर्वेशन, दिस इज 6th ऑब्जर्वेशन, दिस इज 7th ऑब्जर्वेशन, दिस इज 8th ऑब्जर्वेशन, दिस इज 9 एंड दिस इज 10th ऑब्जर्वेशन। फाइन, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 6th ऑब्जर्वेशन मतलब ये 68, तो हमें वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन 68 हम ले लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है प्लस 0.6 लिख लेंगे। फिर वैल्यू ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन मतलब 70, तो हमें 68 एंड 70 का हम यूज करने वाले हैं। पहले तो 68 एज इट इज हमको ले लेना है, फिर प्लस 0.6 और उसके बाद में हमें इन दोनों का डिफरेंस भी लेना है, 7 एंड 6 का, 7th वैल्यू एंड 6th वैल्यू का, ये 7th वैल्यू एंड 6th वैल्यू का हमें डिफरेंस भी लेना होगा। दैट इज वैल्यू ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन दैट इज 70 एंड वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन दैट इज 68। तो हम 70 माइनस 68 लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज पे हम मूव करें तो नेक्स्ट इस पे हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 6 मतलब 68, 6th ऑब्जर्वेशन इज 68 प्लस 0.6 इन द ब्रैकेट 70 माइनस 68, क्योंकि 77th ऑब्जर्वेशन है एंड 68 जो है वो 6th ऑब्जर्वेशन है। तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 68 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.6 इन द ब्रैकेट 2 हो गया, क्योंकि 70 एंड 68 के बीच का डिफरेंस 2 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 68 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय, जब हम 2 करेंगे 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें वैल्यू जो रिसीव होगी वो 1.2 रिसीव होगी। तो 1.2, तो यहाँ पर हमारा जो D6 है, डेसाइल 6, D6 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 69.2। इसको हम समअप करेंगे तो 68 प्लस 1 हो गया 69.2, ये वैल्यू हमारी, दिस इज अ आंसर, ये हमारा डेसाइल 6 हो गया। तो ये हमें डेसाइल 6 रिसीव हो गया। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आया कैसे आप लोगों को लेना है। ये जो 70 है ये 7th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है, 7th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू हुआ, एंड ये जो 68 है ये 6th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू हुआ, 6th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है 7th एंड 6th ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस। और यहाँ पर ये बाद में वो डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 से, क्योंकि 0.6 आया मतलब 6.6 हमको मिला था, तो 6.6 किसके बीच में लाई करेगा, तो ये 7 एंड 6th ऑब्जर्वेशन के बीच में लाई करेगा, ये 7th एंड 6th ऑब्जर्वेशन के बीच में, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस लिया जाता है। इसको एज अ होल हमने लिया नंबर, तो वो 68 आ गया हमारे पास, 68 एज अ होल हमने 68 ले लिया, 6th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 68। उसके बाद में हम 0.6 को, जो 0.6 रिमेन हो गया, 0.6 को हमने मल्टीप्लाई किया डिफरेंस ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू एंड 6th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू से। नाउ हमें P यहाँ पर 85 निकालने बोला, P85। अभी परसेंटाइल निकालने के लिए जरूरी नहीं कि आपको 100 डेटा तक देना चाहिए, यहाँ पे हम 10 डेटा दिया है, 10 डेटा के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो P85 इज इक्वल्स टू, ये भी रॉ डेटा है इसीलिए इसका रॉ वाला फॉर्मूला ही आएगा, वैल्यू ऑफ 85, आई के जगह पे हम 85 लिख रहे हैं, Pi इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ आई इज इन द ब्रैकेट n प्लस 1/100 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 85 दिया है, 85 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को, इट इज आई, वैल्यू ऑफ आई मतलब वैल्यू ऑफ 85 यहाँ पर इन द ब्रैकेट n प्लस 1/100 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ 85, वापिस P85 नहीं लिख रही हूँ मैं, इज इक्वल्स टू साइन के साथ वैल्यू ऑफ 85 एंड इन द ब्रैकेट हम ले लेंगे n, मतलब हमारा यहाँ पर 10 है, तो 10 प्लस 1/100 ऑब्जर्वेशन, OBS ले रही हूँ, इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 85 एंड इन द ब्रैकेट 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11। तो 11/100 मतलब 0. यहाँ पर 11/100 मतलब 0.11, क्योंकि 2 0 है
यहाँ पे इन दोनों का जो सम्मअप है वो 11 आता है, इन दोनों का सम्मअप करने पे 11 आता है। तो 11 को जब डिवाइड बाय 100 करते हैं तो 0.11 हम लिखेंगे, 0.11 ऑब्जर्वेशन। तो जब 85 मल्टीप्लाई बाय 0.11 करेंगे तो हमें वैल्यू रिसीव होने वाला है, वैल्यू ऑफ, अब हम मल्टीप्लाई करें 85 को 0.11 से तो वैल्यू ऑफ 9.35, तो 9.35 3 and 5 ऑब्जर्वेशन। तो अभी यहाँ पर ये होल नंबर नहीं, ये 9 इज होल नंबर, तो 9th ऑब्जर्वेशन एंड 9th and 10th ऑब्जर्वेशन के बीच में ये लाई करता है, 9th and 10th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम यूज करने वाले हैं वो 9th and 10th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हम यूज करेंगे परसेंटाइल के लिए, ये वाला, एंड डेसाइल के लिए हमने ये यूज किया था 6th and 7th ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज लिए थे। तो यहाँ पर 9th ऑब्जर्वेशन तो कंप्लीटली होल है तो हम 79 लिख लेंगे। उसके बाद में हमको 0.35 को मल्टीप्लाई करना होगा डिफरेंस ऑफ 10th and 9th ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस से। तो यहाँ पर हम उसी के अकॉर्डिंगली लिख लेंगे, 10th and 9th ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस के हिसाब से आएगा। तो सबसे पहले हमको लिख लेना है इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 9, वैल्यू ऑफ 9 ले लिया, फिर उसके अकॉर्डिंगली ब्रैकेट यहाँ पे प्लस साइन डालेंगे, प्लस, क्योंकि ये 9.35 मतलब 9 प्लस 0.35 हम बोल सकते हैं, प्लस 0.35 हुआ। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा डिफरेंस, किसके डिफरेंस से, वैल्यू ऑफ, दिस इज द प्रोसेस जो आपको कंप्लीट करना है, वैल्यू ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे जो है ना मैंने लाइंस कम लीव किए थे क्योंकि आप लोगों के लिए अरेंजिंग जो असेंडिंग ऑर्डर वाला मैंने क्विकली लिख के रखा होता कि आपका टाइम सेव, तो इसमें अभी देखो थोड़ा सा मुझे लाइंस विदाउट लीव किए लेना पड़ रहा है। तो ज़रा वैल्यूज़ को समझ लीजिए कैसे किया है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन विल बी 79, फिर प्लस साइन 0.35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन। तो 10th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू यहाँ पे 82 है, 82 माइनस 79 सॉरी हमें करना है। यहाँ पर हम ले लेंगे 82 माइनस 79, तो यहाँ वैल्यूज आ जाएंगे 79 प्लस 0.35 एंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 79 प्लस 0.35 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो 1.05 रिसीव होगी हमें वैल्यू। इन दोनों को सम अप करेंगे, इन दोनों का समीशन मतलब हमारा P85 विल बी इक्वल्स टू परसेंटाइल 85 will be equals to 80.05. This is the answer. ये हमारा फाइनल P85 का आंसर हो गया। तो आई होप यहाँ पर भी आपको ये समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, 2 सब क्वेश्चन थे। पहला सब क्वेश्चन था हमें D6 निकालना था, तो वो हमने निकाला, एंड दूसरा जो क्वेश्चन था तो D6 हमारा 69.2 आ गया था। दूसरा जो हमारा सब क्वेश्चन था वो P85 कैलकुलेट करना था, तो P85 इस तरीके से। तो इसकी आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, ले लीजिए। फिर हम अगले सम पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर दिया है, इसका मैंने असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज करके रखा है, पर क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है। बिफोर वी स्टार्ट विथ एनी सोल्यूशन, क्वेश्चन पता होना चाहिए हमें पूछा क्या है। तो द डेली वेजेस, जो भी डेली वेजेस है इन रुपीज़ दिया हुआ है, डेली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 15 लेबरर्स, यहाँ 15 लेबरर्स का मतलब यहाँ पे जो डेटा हमें ऑब्जर्वेशन दिया है वो टोटल 15 ऑब्जर्वेशन दिया है, मतलब n इज़ 15, ये जो है ये n है, दिस इज n हमारा 15 है यहाँ पर। तो 230, 400, 350 इस तरीके से हमें डेटा ये दिया हुआ है। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना बोला है D8, आपको डेसाइल 8 कैलकुलेट करने बोला है, एंड परसेंटाइल 90 कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ये डेटा के बेस्ड पे आपको डेसाइल 8 एंड परसेंटाइल 90 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। तो इसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो आपको नंबर दिखाई देगा वो 180 है। फिर 180 से जो बड़ा नंबर है वो यहाँ पर आप डेटा देखोगे तो 200 है। फिर उससे बड़ा नंबर जो है वो 210 है, और 210 से बड़ा, ऐसे करके आपको असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, छोटे से बड़े की तरफ मूव करना है, स्मॉल टू बिग। तो ये मैंने डेटा रेडी रखा है, तो इसके अकॉर्डिंगली अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर डेटा मैंने अरेंज करके रखा है। तो ये टोटल 15 तक है, टोटल हमारे पास 15 तक है। यहाँ पे हम अगर आप काउंटिंग करने जाओगे तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, सेवेंथ ऑब्जर्वेशन, एट्थ, नाइन्थ, 10th ऑब्जर्वेशन, 11th ऑब्जर्वेशन, 12th, 13th ऑब्जर्वेशन, 14th एंड दिस इज 15th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये जस्ट मैंने आपको बताई है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पोजीशन, जिसे हम पोजीशन बोल सकते हैं कि ये पोजीशन हो गया। अभी हमें D8 निकालने बोला है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हियर पहले तो लिख लेंगे, हियर n इज इक्वल्स टू क्या है, तो हियर n इज इक्वल्स टू 15। टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स कितने हैं, 15 है। तो D8 इज इक्वल्स टू D8। तो यहाँ पर 8 मतलब I को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ I मतलब वैल्यू ऑफ 8। एंड डेसाइल्स के लिए जैसे आप सभी जानते हैं n+1/10 लिया जाता है। क्वार्टाइल्स में हम 4 ले रहे थे, यहाँ पे हमें 10 लेना है। 10th ऑब्जर्वेशन। अब क्या करेंगे हम, अब हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ 8th ith ऑब्जर्वेशन मतलब 8 एंड n मतलब 15 + 1/10th ऑब्जर्वेशन। ये अनग्रुप्ड रॉ डेटा है, इसीलिए हम अनग्रुप्ड रॉ डेटा वाला फॉर्मूला ले रहे हैं। फिर इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 8 एंड यहाँ पर ये 15 + 1 का टोटल हो जाएगा 16/10th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 8, यहाँ पे 16/10 मतलब 1.6 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए मैं OBS लिख रही हूँ डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज कंसिडर इट। नाउ वैल्यू ऑफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 एंड 1.6 को, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12.8 रिसीव होगा। मल्टीप्लाई करके देखिएगा, वैल्यू ऑफ 12.8 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर ये जो है होल नंबर नहीं है, डेसिमल्स में आया तो 12 होल है एंड फिर 0.8 है, 0.8। तो इसके अकॉर्डिंगली हमको फॉर्मूला है वो ऐसे लेना है कि पहले तो फुल वैल्यू ऑफ 12th ऑब्जर्वेशन प्लस हम 0.8 एंड फिर ब्रैकेट में हमें ये जो 0.8 यहाँ पर ये 12.8 है वो कहाँ पर लाई करेगा, तो 12.8 विल लाई इन बिटवीन 12 एंड 13, 12 एंड 13 के बीच में ये लाई करेगा। तो यहाँ पर देखिए 12th ऑब्जर्वेशन एंड 13th ऑब्जर्वेशन ये है, तो ये जो है ये डेटा हमें यूज करना है 12 एंड 13th के बीच में। 12.8 लाई करेगा 12 एंड 13th ऑब्जर्वेशन के बीच में, क्योंकि वैल्यू ऑफ 12.8 ऑब्जर्वेशन लेना है, इसीलिए उसके हिसाब से हम डिफरेंस लेने वाले हैं 13th ऑब्जर्वेशन का एंड 12th ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस भी हमें लिखना है। तो 0.8 ये प्रोसीजर है इसका, वैल्यू ऑफ, क्योंकि ऐसे हमको 12.8 तो ऑब्जर्वेशन वैल्यू डायरेक्टली नहीं रिसीव हो सकती, तो वैल्यू ऑफ 13th ऑब्जर्वेशन माइनस, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट 12th है तो इसके बाद का जो नेक्स्ट 13th ऑब्जर्वेशन माइनस फिर वैल्यू ऑफ 12th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 12th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखना है। कभी कभी आप लोगों से डिस्कशन करते करते ये छोटी छोटी जो है माइंड से निकल जाते हैं, फिर क्लिक होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना क्लिक हो, तो आप लोगों को ध्यान याद दिलाना है। तो 12th वैल्यू ऑफ 12th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी वैल्यू ऑफ 12th ऑब्जर्वेशन क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 375 इन रुपीज डेली वेजेस दिया हुआ है, तो 375 प्लस
0.8 इन द ब्रैकेट हम लेंगे वैल्यू ऑफ 13th ऑब्जर्वेशन, तो 13th ऑब्जर्वेशन का 380 है, तो 380 माइनस 375 लेना है हमको, तो 380 माइनस 375 तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 375 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 380 माइनस 375 करेंगे तो 5 आ गया। तो अभी इसको मल्टीप्लाई 375 प्लस, जब तक हमारा ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते, नॉट अलाउड एज पर द बोर्ड मास रूल, जो आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में सीखा था, ब्रैकेट ओपन, फिर आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से आप लोगों का आना चाहिए, राइट। तो 375 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमें 4 रिसीव होगा, वैल्यू 4.0 रिसीव होता है तो हम उसको 4 लिखेंगे, तो टोटल जो आ जाएगा यहाँ पे 375 प्लस 4 मतलब 379। तो हमारा जो डेसाइल 8 है, डेसाइल 8 हमें जो रिसीव हुआ, जो फाइनल हमें आंसर चाहिए रहता है D8 इज इक्वल्स टू 379 इज अ आंसर। ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया। आपको अलाउड करूंगी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वेट अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट पेज पे टर्न कर कर और हमें P90 निकालना है। P90 की वैल्यू हमें निकालनी है, परसेंटाइल 90 क्या आएगा। नेक्स्ट पेज पे हम मूव कर रहे हैं। भी यहाँ पर P90 निकालने के लिए तो P90 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 90 फिर इन द ब्रैकेट यहाँ पर हमें n+1/100 लेना होगा। परसेंटाइल्स है ये, क्या है, P मतलब परसेंटाइल्स, P स्टैंड्स फॉर परसेंटाइल्स, तो हमें डिवाइड बाय 100 करना है जब परसेंटाइल्स होता है। तो ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ 90 इन द ब्रैकेट 15, n हमारा 15 है, 15 + 1/100 ऑब्जर्वेशन is equals to value of 90 16/100 तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, is equals to value of 90 इन द ब्रैकेट 0.16 आएगा, क्योंकि 2 0 है तो 1 2 प्लेसेस के बाद में हम डेसिमल लगा देंगे तो 0.16 हो जाएगा, 0.16। तो ऑब्जर्वेशन, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 90 को 0.16 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आपको रिसीव होगी वो 14.4, तो वैल्यू ऑफ 14.4 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है, डेसिमल्स में है, फ्रैक्शन में है, तो ये 14 को हम एज इट इज लेंगे, वैल्यू ऑफ 14 प्लस 0.4 इन द ब्रैकेट डिफरेंस ऑफ, ये 14 के बाद नेक्स्ट क्या आता है, 15th ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, तो डिफरेंस ऑफ 15th एंड 14th ऑब्जर्वेशन हमको लेना होगा। पहले तो हम फॉर्मूला के टाइप में लिख लेते हैं इसको, कि वैल्यू ऑफ, इस तरीके से इसको स्प्लिट किया जाएगा, वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4 इन द ब्रैकेट वैल्यू ऑफ, ये 14th ऑब्जर्वेशन तो डिफरेंस ऑफ 15th वैल्यू ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन लेना है, वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन। अब हम चेक करेंगे कि भाई 15th एंड 14th ऑब्जर्वेशन क्या है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए भले। अभी देखिए यहाँ पर 14th एंड 15th ऑब्जर्वेशन जो दिया है वो है 400 एंड 450, दिस इज द, ये हमारा P90 के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये जो डेटा हमने यूज किया था वो D8 निकालने के लिए यूज किया था, ठीक है। तो 400 एंड 450, तो 14 जो है वो 400 दिया, तो 400 प्लस
400 प्लस हमको 0.4 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस हमें लिखना है, 50 आएगा इनका डिफरेंस। तो अभी हम यहाँ पर वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन आ गया 400 प्लस 0.4 इन द ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन क्या था 450, जस्ट हमने ऑब्जर्व किया 450 माइनस हमें वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन दैट इज 400 लेना है। तो इज इक्वल्स टू 400 प्लस 0.4 इन द ब्रैकेट 450 माइनस हम जब 400 करेंगे तो 50 आएगा, राइट। उसके बाद में 400 प्लस आपको 0.4 को मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो 20 रिसीव होगा। तो यहाँ पर आपको जो P90 रिसीव होगा दैट विल बी 420, 420। आप लोगों को 420 नहीं बोल रही हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप लोग रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो 420 कैसे हुए, आप तो अच्छे बच्चे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से वैल्यूज़ को लेना है। तो इसकी अभी आपने अगर पहले स्क्रीनशॉट नहीं ली है तो स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अरेंजिंग द असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है पहले तो, और फिर आपको क्या करना है, D8 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। डेसाइल 8 निकालने बोला है, स्क्रीनशॉट निकालते जाइए। D8 आ गया 379 एंड उसके बाद में आपको P90 निकालने बोला, तो P90। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रेगुलर जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ लेक्चर को अटेंड कीजिए, समझिए एंड सॉल्व करने बैठिए। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। जल्दी ही नेक्स्ट जो सम्स है उसके सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।